प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जनन। जनन ये क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जनन का डेफिनेशन देखेंगे। अगर आप नोट्स अभी तक नहीं बनाए हो तो अपने नोट्स को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो और सुंदर तरीके से आपके नोट्स को बनाने में ये वीडियो आपके लिए कारगर रहेगा। तो इसका जनन का सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन। यहाँ आप लोग देख रहे हो, यहाँ माता और पिता देखने को मिल रहे हैं और इन्होंने एक संतान को जन्म दिया है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है संख्या में वृद्धि? तो ये हुआ है जनन। तो जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही जनन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब जनन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या कारण है? जनन की आवश्यकता को यहां देखेंगे तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, जनन की आवश्यकता। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। कोई भी जीव हो उसका अस्तित्व तभी बरकरार रहेगा जब वो जनन करेगा। मान लीजिए कि ये जैसे माता पिता हैं, ये अपने संतान को जन्म नहीं देते, अपने बच्चे को जन्म नहीं देते, तो इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती और आगे चलकर इनका जो परिवार है उतने तक ही सिमट के रह जाता। तो किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आवश्यकता क्यों है जनन की? तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। मान लीजिए कोई भी जीव या जंतु है, अगर वो जनन ना करे, अपने समान संतान को उत्पन्न ना करे, तो उनकी संख्या दिन पर दिन खत्म होते चली जाएगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्रिया विधि में अगर बात करें तो क्रिया विधि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि जनन की प्रक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग जनक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है जनक। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जनक क्या होता है? तो जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ कि जो जीव नए जीवों को उत्पन्न करता है उसे जनक कहते हैं, या जनन की क्रिया में जो भाग लेते हैं, जनन की क्रिया में जो भाग लेते हैं उसे जनक कहते हैं। संतान या संतति कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो नए जीव बनते हैं उसे संतान या संतति कहते हैं। जो नया जीव बनता है उसे हम लोग संतान या संतति कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि मनुष्य में क्या होता है या कुछ जीव जंतुओं में मेल और फीमेल को जनन की क्रिया में भाग लेता है, तो जनन की क्रिया में ये भाग लिए तो ये जनक हो गए और उसके परिणाम स्वरूप कुछ टाइम के बाद उनका संतान उत्पन्न होता है। तो जनन की क्रिया में जो भाग लेते हैं उसे जनक, और इसके परिणाम स्वरूप जो नए जीव बनते हैं उसे संतान या संतति कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि जनक क्या है, संतान क्या है। आते हैं तो आगे हम अपने नोट्स को बनाने के क्रम में यहाँ आगे पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहते हैं और जनन की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतान कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे। तो जनन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो जनन की क्रिया जो है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, इस चीज को हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने अगर आ जाता है डिफिनेशन लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहले अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन लिखकर आप जनन इसका डेफिनेशन लिखना कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर, यानी कि एक जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है। यानी कि कोई एक लिंग वाला जो जीव होगा, मतलब कि अकेले उसको, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे इंसानों में होता है कि बच्चे को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होगी, वैसा नहीं होता है इस अलैंगिक जनन में। तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव में अमीबा में, पैरामीशियम में, इन सभी में अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है और इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पूरे विस्तार से पढ़ना है। तो अलैंगिक जनन होता है जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीवों का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो नोट्स है वो कंप्लीट हो पाए। जैसे में हम लोग लैंगिक जनन का एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। मानव में लैंगिक जनन होता है, स्तनधारी जितने भी जीव हैं उनमें लैंगिक जनन ही देखने को मिलता है। आगे देखिए,
अलैंगिक जनन के गुण, क्या गुण है अलैंगिक जनन के, इसी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एक नंबर में लिखेंगे कि सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक जनक ही भाग लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए आप, इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब तीसरा देखेंगे, इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक है। निषेचन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो वो इसमें नहीं होता है क्योंकि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग नहीं लेते हैं। आगे देखिए चौथा नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। इसमें जो क्या है, इसमें देखिए अलैंगिक जनन में इस पौधे से यहाँ से मुकुल निकला यहाँ से, और ये धीरे धीरे विकसित होकर बड़ा हुआ और बाद में जाकर अपने जनक जो है उन्हीं की तरह ये संतान भी हूबहू हुआ। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें जो उत्पन्न संतान होता है, इसमें जो उत्पन्न संतान वो अनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होता है, यानी कि गुलाब का पौधा जो होगा वो गुलाब के पौधा की तरह ही होगा। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, हूबहू नहीं देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में, अलैंगिक जनन के हेडिंग डालेंगे हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार, और इसमें हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार को देखेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे लिखेंगे अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां या प्रकार निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला नंबर हम लोग देखेंगे विखंडन। विखंडन आप लोग यहाँ पे जो चित्र देख रहे हो, ये चित्र देखकर आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ विखंडन क्या है, टूटना। विखंडन यानी टूटना। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव, जीव कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा समान संतति को उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि जो जीव जो होता है, जीव कह सकते हैं या जनन की प्रक्रिया में जो भाग लेता है वो क्या करता है, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर यानी कि टूटकर स्वतंत्र जीवन यापन, यानी कि अपने शरीर के हिस्से को तोड़ देता है, और तोड़ने से देखिए बहुत सारा हिस्सा जो हुआ वो धीरे धीरे विकसित होकर इसी प्रकार से जनक के समान यानी कि मातृ की संतति के समान अपना जीवन अलग अलग यापन करने लगेगा, और बाद में जाकर ये विकसित होकर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ये कहलाता है विखंडन, और इसके लिए कोई मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। ये इसमें कोई एक जनक के शरीर के टूटने से, विखंडित होने से नए संतान की उत्पत्ति होती है। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो विखंडन की प्रक्रिया आप लोग देखोगे अमीबा में होता है। और अब हम लोग आगे बात करेंगे, विखंडन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। विखंडन जो होता है वो दो चरणों में क्या होता है, संपन्न होता है। पहला हम लोग लिखेंगे द्विखंडन और दूसरा देखेंगे बहुखंडन। द्विखंडन से आपको द्वि यानी कि क्या, किसी चीज का दो भागों में टूटना। जनक है यहाँ पे, इसका शरीर सिर्फ दो भागों में टूटा, देखिए परिपक्व होकर धीरे धीरे टूट रहा है और दो संतान की उत्पत्ति किया, दो भागों में टूटा। तो यहाँ पे द्विखंडन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विखंडन की वह विधि जिसमें जनक दो भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और अपने मातृ संतति के जैसा, मातृ संतति यानी कि वही जो जनक होता है उनके जैसा संतान की उत्पत्ति करता है, उसे ही हम लोग द्विखंडन कहते हैं। और ये होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, इन सब में क्या होता है, द्विखंडन देखने को मिलता है। अब दूसरा, आइए तो हम लोग अब बात कर लेते हैं बहुखंडन। दूसरा नंबर क्या है, बहुखंडन। विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे पुटी कहते हैं। जिस आवरण में वो सुरक्षित रहता है उसे हम लोग पुटी कहते हैं, और यह पुटी अचानक फटती है और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा यानी कि माता पिता के जैसा, मातृ संतति यानी कि माता ही होगा, ठीक है, उसके संतान उत्पन्न करता है। और ये होता है अमीबा में। अमीबा में देखिए द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा होता है बाउचेरिया। इस पुट्टी में देखिए धीरे धीरे क्या हुआ है, यहाँ पे ये धीरे धीरे दबाव बढ़ते जा रहा है और ये अचानक फटने से बहुत सारे संतानों का निर्माण होगा। तो ये तो था यहाँ पे द्विखंडन, दो भागों में टूट रहा था, लेकिन यहाँ जो भाग टूटेगा वो दो से अधिक होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं इसे, इस जनन की प्रक्रिया को बहुखंडन। क्या कहते हैं, बहुखंडन। आगे हम बात करें तो मुकुलन। दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, मुकुलन। मुकुलन लिखकर एरो का चिन्ह दीजिएगा आप और इसमें लिखिएगा कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है, जीव के शरीर से यहाँ देखिए उभार निकलता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं, जिसे हम लोग मुकुल या कली कहते हैं इस वाले भाग को, ठीक है। मुकुल से नए जीव का निर्माण होता है। इस मुकुल से देखिए धीरे 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 नए जीव का निर्माण हो रहा है। ये परिपक्व होकर सेम इस पौधे के जैसा ही धीरे धीरे होते जा रहा है, निर्माण होता है। और यहाँ देखिए मुकुल कहलाता, क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। और इस जनन के, अलैंगिक जनन को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा
अगला है वो है अपखंडन। अपखंडन में देखिए क्या होता है कि जब कोई जनक, जो जनक होता है, इसका जो शरीर है, जनक का शरीर दो हिस्से में टूट जाए और दोनों हिस्से अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं अपखंडन कहते हैं। जैसे कि आपको आगे देखने को मिलेगा इस वाले पॉइंट में। यहां देखिए, यहाँ 5वां नंबर जो हमारा है पुनर्जनन, इसमें आप लोग को अपखंडन जैसा ही घटना देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है कि ये यहाँ लिखेंगे इसका डेफिनेशन की अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़ तना पति के माध्यम से नया पौधों, ठीक है, नए पौधे का, यहाँ नए पौधे का लिखेंगे, नए पौधे का विकास किया जाता है, कायिक जनन कहलाता है। यहाँ देखिए किसी पेड़ का पत्ती है और इस पे उसी पेड़ के जैसा नया पेड़ फिर से पनप रहा है, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। ये गुलाब में देखने को मिलता है, पत्थर चट्टा में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमने जिसका बात किया उसके बारे में आगे देखिए पुनर्जनन। 5वां नंबर पुनर्जनन में क्या है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के कटे भाग से, जीव के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है, पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे में प्लेनेरिया में ये देखने को मिलता है, इसके शरीर के कटे भाग से ये दोनों स्वतंत्र रूप से फिर से अपना जीवन यापन करने लगते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन भी कहते हैं। 6 नंबर देखिए बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में आप लोग देख रहे हो कि एक बीजाणुधानी है, इसमें बहुत सारा बीज, और ये हवा के झोंकों द्वारा या फटकर बहुत सारे बीजों में वितरित हो जाता है, और वो बीज जहां धरती में जाते हैं वो नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पौधों में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो उचित परिस्थिति पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपर्स। क्या हो जाएगा? राइजोपर्स। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे